मैं वो इंसान हूँ जो हवा को छू भी नहीं सकता। जन्म लेते ही डॉक्टरों ने मुझे एक पारदर्शी बबल, एक कांच के गोले में बंद कर दिया, क्योंकि जैसे ही मैं हवा से टकराता हूँ मैं मर जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे जिंदा रहा। बस इतना जानता हूँ कि 4 साल की उम्र में पहली बार मैं घर लौटा। मेरे आसपास कुछ भी नहीं आ सकता था, यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ी गुस्सैल थी और मेरे लिए तो जरा सी गलती भी खतरनाक थी। माँ बाप ने मेरे लिए एक खास कमरा बनवाया जिसमें सब कुछ था, लाखों का झूमर, चमचमाते क्रिस्टल, हाथ से बनी बिस्तर की चादरें, यहाँ तक कि 2 अजीब सी रोबोटिक बाहें भी जो मुझे छू सकें बिना मुझे मारे। हर रात माँ मुझे 3 राज्य की कहानियां सुनाती, स्वादिष्ट मछली बनाती और मेरे बालों को किसी सुपरस्टार जैसा स्टाइल देती। मेरी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी। मुझे न्यूज बुलेटिन देखना पसंद था, कविताएं उल्टी सुनाना आता था और पापा ने तो मेरे लिए साइकिल तक खरीदी। हालांकि मैं उस पर कभी बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन हर खुशी के साथ कुछ दर्द भी था। पड़ोसी के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते, कभी कभी मुझ पर पत्थर फेंकते। तब मेरी माँ आती, पानी की बंदूक से उन सबको भगा देती। देखते देखते मैं 16 साल का हो गया। मेरे बबल में सब था, बस बाहर की दुनिया नहीं। फिर एक दिन मैंने उसे देखा, क्लोई। उसकी मुस्कान ने मेरा दिल जैसे पिघला दिया। अब मेरा शौक बन गया था कांच साफ करना, क्योंकि हर बार ऐसा करते हुए मैं उसे बाहर देख सकता था। वो भी शायद मुझे नोटिस करने लगी थी। एक दिन मैं खेलते खेलते गिर पड़ा और जब उठा तो क्लोई मेरे सामने थी। पहली बार हमने बात की। मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे पर वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, कल मुझे गिटार बजाना सिखाओ। उसके जाते ही मेरा दिल शांत नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर आई और जब मैंने उसे सिखाया तो मुझे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद वो प्यार था। दिन बीतते गए, हम दोस्त बन गए, लेकिन एक रात क्लोई नशे में धुत होकर मेरे कमरे तक आ गई। वो मेरे बबल के अंदर आना चाहती थी, पर अगर वो अंदर आती तो मैं मर जाता। मैंने उसे रोका, लेकिन उसकी आंखों में जो प्यार था वो मेरे दिल को तोड़ गया। काश मैं बीमार न होता तो शायद आज मैं उसे गले लगा पाता। पर तभी वो हुआ जिससे मैं सबसे ज्यादा डर